प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बुधवार के बाइबल अध्ययन के लिए। और आज का विषय जो है आने वाले अच्छी वस्तुओं का प्रतिबंध है। आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबंध है। इब्रानी के पुस्तक 10वां अध्याय पहला वचन, या इसको ये भी कहते हैं कि आने वाले अच्छी वस्तुओं का छाया, शैडो ऑफ गुड थिंग्स टू कम। तो इसमें आज हम इस विषय में 7 छाया वचन से हम देखेंगे। पहला है व्यवस्था, दूसरा है मुख्य याजक, तीसरा है मांस, चौथा है लहू, पांचवा है पवित्र दिन या पर्व, छठवां है नए चांद, और सातवां है सप्ताह मतलब साबत। तो ये 7 छायाएं हैं। इसी के विषय में आज हम लोग खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे, क्योंकि ये 7 अच्छे वस्तु आने वाले चीजों के विषय में है और वो था मसीह। तो इसलिए इसी को समझना बहुत जरूरी है। तो हम इस विषय में जाने से पहले दुआ करें ताकि खुदा हमें समझ ज्ञान बुद्धि दे उसके पवित्र वचन को समझने के लिए। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते कि आपने फिर एक बार हमें समय अवसर मौका दिया ताकि मिलकर आपके नाम की महिमा करें। और आज हम विशेष प्रार्थना करें, इस रोटी तोड़ते समय प्रभु हम प्रार्थना करें और गॉड ऑलमाइटी पवित्र आत्मा से हमें सिखा, हमें समझा, हमारी आत्मिक आंखों खोल, हमें प्रकाशित कर। जिस तरह प्रभु आपने पत्रोस को पौलुस को प्रकाशित किया उसी समान आज हमें भी प्रकाशित कर, अपने बुद्धि कल्पना से नहीं लेकिन आपके पवित्र कलाम से वचन जोड़कर बोलने की प्रभु सहायता मदद कर। और शैतान के हल्ले से बचा, फिर नाम की महिमा हो, हम घटे और आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है आने वाले अच्छी वस्तुओं का प्रतिबंध है। इब्रानी की किताब 10वां अध्याय पहला वचन, या आने वाली वस्तुओं का छाया। तो ये 7 छायाएं हैं। वो क्या है आज हम देखेंगे। पहला है व्यवस्था के विषय में देखेंगे, लॉ। इसको इब्रानी में कहता है तोरा। तो ये इसके विषय में हम कुछ वचनों को देखेंगे। इब्रानी की किताब 7वां अध्याय 19 वचन, हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 19, यहाँ पे लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की। तो व्यवस्था कोई भी चीज को परफेक्ट सिद्ध नहीं कर सका, इसलिए ये वचन हमने पढ़ा गया। इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा और यीशु मसीह के द्वारा बाइबल के अंदर लिखा है वचन सिद्ध किया गया। क्योंकि यीशु मसीह ने आने का कारण ये था कि वो जो भी छाया है जुना करार के अंदर उसको पूरा करे। इसलिए मत्ती के सुवर्तमान 5:17 में लिखता है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आए हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आए। तो ये व्यवस्था यीशु मसीह पूरा करने आए। तो ये व्यवस्था में कुछ कमी थे और वो कमी यीशु मसीह में पूरा हुआ। अब हम गलतियों की किताब 3रा अध्याय 24 से 26 वचन पढ़ेंगे। गलेशियन चैप्टर 3 24-26। यहाँ पे खुदा के पवित्र कलाम परमेश्वर के दास पौलुस ये गलतियों की मंडली जो अन्य जाति थे उनको इस व्यवस्था के विषय में समझाते टाइम उनसे कहा गया, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक
हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। तो ये व्यवस्था हमारे लिए शिक्षक है, स्कूल मास्टर। इसलिए यहाँ पे लिखता है, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तो आज हम विश्वास से, व्यवस्था से नहीं, विश्वास से। लेकिन व्यवस्था बाइबल में लिखा है हमें मसीह तक पहुंचाने के लिए वो हमारा शिक्षक था। ही वॉज अ स्कूल मास्टर, लॉ वॉज अ स्कूल मास्टर, इसलिए ये लिखा गया। और भी कुछ वचनों को हम देखेंगे, यही गलतियों की पुस्तक 2 अध्याय 16 वचन, गलेशियन चैप्टर 2:16। यहाँ पे लिखा है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था की कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। तो व्यवस्था की कोई कामों से कोई व्यक्ति धर्मी हो नहीं सकता है। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर विश्वास ले आए ताकि हम परिपूर्ण होए। और भी कई वचनों को हम देखेंगे, रोमियो की किताब 3:20 में, रोमन चैप्टर 3:20, ये पौलुस जो परमेश्वर के दास थे, वो स्वयं यहूदी थे, लेकिन ये अन्य जातियों को खुदा के पवित्र कलाम समझाते थे। उस टाइम यहाँ पे वो लिखा है रोमियो की किताब 3:20 में, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होता है। तो व्यवस्था ने हमें पाप की पहचान दिलाया और हमें यीशु मसीह के ओर ले आए, क्योंकि व्यवस्था जो है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि वो हमें मसीह तक पहुंचाने के लिए वो हमारा शिक्षक था। इसलिए हमें पाप की पहचान इस व्यवस्था के द्वारा हमें मिला, इसलिए ये वचन यहाँ पे लिखा है। और भी रोमियो की किताब 3:28, रोमन चैप्टर 3:28, इधर लिखा है, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। तो ये विश्वास से ही हम धर्मी ठहर सकता है, व्यवस्था के कामों से नहीं। कि बार बार यहाँ पे अलग अलग पुस्तकों के अंदर परमेश्वर के दासों ने प्रचार कर कर लोगों को समझाया। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, रोमियो की किताब 8वां अध्याय 3 और 4, रोमन चैप्टर 8 वर्स 3 और 9, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। तो इसलिए यहाँ पे भी लिखा है कि व्यवस्था के अंदर कुछ दुर्बलता था, इसलिए खुदा ने यीशु मसीह को लेके आकर वो जो दुर्बल काम है उसी को निकालकर हमें विश्वास दिलाया और हमें परिपूर्ण किया। इसलिए हम इस वचन को आदर सम्मान करना चाहिए और हम जाने कि जो भी व्यवस्था था वो हमें मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारा शिक्षक बना और उसी के द्वारा हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम धार्मिक ठहरा गया। रोमियो की किताब 7:25 में लिखता है, रोमन चैप्टर 7:25, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। तो इसलिए आज परमेश्वर की दास पौलुस इस मंडली को समझाते टाइम कहा गया कि
यीशु मसीह के द्वारा लिखा है कि परमेश्वर को हम धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि बुद्धि से परमेश्वर की व्यवस्था का सेवन करता है, लेकिन शरीर जो है पाप की व्यवस्था की सेवन। इसलिए हमें दो व्यवस्था है, एक है परमेश्वर की व्यवस्था, दूसरा है पाप की व्यवस्था। और इसलिए आज हम हमारे शरीर के सब कामों को आत्मा से जीतकर हमें परमेश्वर की व्यवस्था जो है उसी को मानकर, विश्वास की जो व्यवस्था है उसी को मानकर हमें चलना है। इसलिए यह व्यवस्था जो पुराने नियम में मूसा की जो 5 पुस्तक है, ये हमारे लिए एक छाया है और हकीकत में छाया को मसीह में पूरा हुआ। जैसे लिखा है कि व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हो। तो इसलिए यीशु मसीह हमें व्यवस्था से बढ़कर हमें विश्वास दिलाया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। तो ये है पहला छाया जो मैंने बताया, व्यवस्था, लॉ, दैट इज तोरा। दूसरा है मुख्य याजक, हाई प्रीस्ट। ये भी जुना करार में जो था वो एक छाया है आने वाले मसीह के विषय में। इसलिए मुख्य याजक के विषय में भी कई वचनों को हम देखेंगे। इब्रानी के पुस्तक 5वां अध्याय पहला वचन में लिखता है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिए जाते हैं और मनुष्यों ही के लिए उन बातों की विषय में जो परमेश्वर ने संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। तो ये महायाजक का कर्तव्य है, कार्य है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाना। और तीसरा वचन में इब्रानी की किताब 5:3, हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 3, यहाँ पे लिखे, इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। तो लोगों के लिए भी पाप बलि चढ़ाता है और अपने लिए भी, ये याजक का कार्य है। इसलिए चौथा वचन में लिखता है हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 4, यहाँ पे लिखा है, यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। तो ये हारून जो था जुना करार में परमेश्वर का मुख्य याजक था और परमेश्वर ने उसे चुनकर इस सेवकाई के अंदर परमेश्वर ने उसे पुराने नियम के अंदर इस्तेमाल किया। इब्रानी के पुस्तक 10वां अध्याय 11 वचन, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 11, यहाँ पे लिखा है, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार की बलिदान को जो पाप को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाते हैं। तो याजक हर साल ये पाप बलि चढ़ाते हैं, लेकिन उसी से बाइबल के अंदर लिखा है, उस बलिदान से जो कि पाप को कभी भी दूर नहीं कर सकता। तो ये पाप को दूर नहीं कर सकता है, भले वो बाइबल के अंदर लिखा है खड़े होकर प्रतिदिन, बाइबल के अंदर लिखा है सेवा करते हैं, लेकिन पाप मिटता नहीं। इसलिए इब्रानी की किताब 4 अध्याय 14 में लिखा है, हिब्रू चैप्टर 4:14, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। तो आज हमें मसीह जो है हमारा मुख्य याजक है और इसलिए ये जो पुराने नियम में हारून जो मुख्य याजक था वो एक छाया था। उनके जो भी सेवा के अंदर कुछ ना कुछ कमी था, वो कमी को यीशु मसीह मुख्य याजक बनकर उसको पूरा किया, इसलिए छाया यीशु मसीह में पूरा हुआ। ये दूसरा चीज हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा गया। अब तीसरा और चौथा छाया के विषय में देखेंगे। उसको समझने के लिए एक वचन हम पढ़ेंगे। कुलुसियों की किताब 2:16 में लिखता है, कुलुसियों चैप्टर 2:16, इसलिए खाने पीने, ये खाने पीने मतलब ये आत्मिक तौर से लिखा गया है।
उसी के विषय में हम देखेंगे। खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्ताह के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली वस्तुओं की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। तो ये सब आने वाले चीजों की छाया है। तो यहाँ पे कई चीज है, ये है खाना पीना, वो है मांस और लहू, और पर्व जो है, और नए चांद, और सप्ताह के बारे में साबित। तो ये सब छाया है, लेकिन मूल विषय यहाँ पे लिखा है मसीह है। इसलिए ये अगर चीज को आत्मिक तौर से मानते हैं तो कोई तुम्हारा फैसला ना करे। इसलिए हम तीसरा और चौथा जो छाया है वो है मांस और लहू। उसके विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। जैसे यूहन्ना के किताब उसका 6वां अध्याय और 53वां वचन 53, जॉन चैप्टर 6:53, यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम्हें जीवन नहीं। तो ये मांस और लहू, ये दो छाया है। ये और भी कई वचनों को हम देखेंगे। ये यूहन्ना उसका 6वां अध्याय उसका 54वां वचन, जॉन चैप्टर 6:54, यहाँ पे लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन पर जिला उठाऊंगा। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा उसका मांस और लहू, ये मांस जो है यीशु मसीह का शरीर जो कुर्बानी किया, लहू है यीशु मसीह ने लहू बहाया जिसके द्वारा हमें पाप की क्षमा है। इसलिए और भी कई वचन लिखता है यूहन्ना इसका 6वां अध्याय 55वां वचन, जॉन चैप्टर 6:55, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। तो ये जो है यीशु मसीह का मांस, जो यीशु मसीह का शरीर को जो कुर्बानी किया, और यीशु मसीह को मारने के द्वारा और उनके ऊपर ताजों के काट पहना गया, बाला घुसाया गया, हाथों के ऊपर किला ठोका गया, जिसकी वजह से लहू बहने लगे। तो वो लहू जो है, पवित्र लहू, वो हमें सब पापों को धोता है, क्षमा करता है। इसलिए ये जो था हमारे लिए छाया है। इसलिए पहले कुरिन्थियों की किताब 10:16 में लिखता है, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 10:16, यहाँ पे लिखा है, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह का लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह के देह की सहभागिता नहीं? तो इसलिए यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस आत्मिक तौर से कुरिन्थी जो मंडली था उनको समझाया, और उनको कहा गया कि जब हम लहू में भाग लेते, मतलब द्राक्ष की रस जो हम प्रभोज के समय पीते हैं, वो परमेश्वर की सहभागिता दिखाते हैं। उसी समय रोटी भी जब तोड़ते हैं हम, और यीशु मसीह का शरीर को याद दिलाता है। और वचन में ये भी लिखा है, मेरे आने तक तुम इस विधि को करते रहना। इसलिए ये परमेश्वर के साथ हम सहभागिता होने के लिए प्रभु ने हमें दिया गया। इसलिए ये तीसरा और चौथा छाया जो था मांस और लहू, और उसी के भी द्वारा हमने कई वचनों को देखा। अब हम 5वां छाया में जाएंगे, वो है पवित्र दिन या पर्व। अब इस बाइबल में कुल मिलाकर पवित्र शास्त्र में 9 पर्व है। मतलब ये पवित्र दिन है, परमेश्वर ने आयोजित किया है, ये मनुष्य का नहीं। मनुष्य ने तो आज बहुत से अपने लिए पर्व बनाया, जैसे अब क्रिसमस आएंगे, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, फिर गुड फ्राइडे है, और भी कई चीज़ों को जो लोगों ने फेस्टिवल करके माना गया पर्व, ये सब मनुष्य का है। इसलिए परमेश्वर उस पर्व से नफरत करता है। लेकिन वचन में खुदा ने कई पर्व दिया है, वो मैंने कहा 9 पर्व। 7 पर्व लेवी की किताब 23वां अध्याय में है, और एस्तर के पुस्तक में एक पर्व है जिसका नाम है पुरीम,
और योना के सुसमाचार नए करार के अंदर यूहान की शुभवर्तमान 10वां अध्याय 22 में स्थापन पर्व है, उसको हनोका फीस्ट बोलता है, और ये महीने में 25 तारीख को शुरू होता है स्थापन पर्व, हनोका फीस्ट। और ये सब हमें यीशु मसीह दर्शाता है। तो ये पूरे 8-9 पर्व हमें यीशु मसीह का कार्य काम को दर्शाते हैं। इसलिए ये जो पर्व है, बाइबल की जो कैलेंडर है, जो निर्गम की किताब 12वां अध्याय है, पहला और दूसरा वचन में लिखा गया, ये महीना तुम्हारे लिए आरंभ की महीना है। ये है निस्सान महीना या अबीब महीना, और यहाँ से परमेश्वर ने ये 9 पर्व यहाँ पे लिखा गया। उसमें विशेष करके 7 बहुत कीमती हैं, 7 पर्व जो लेवी की किताब 23 में है। तो ये सब पर्व जो है हमें यीशु मसीह को दर्शाते हैं, यीशु मसीह के कार्य को दर्शाते हैं। जैसे पेसाक है, यहाँ पे बकरी काटा गया, वो है हमारा नया करार में यीशु मसीह स्वयं बकरी बनकर उसका जीवन काटा गया, जिसके द्वारा आज हम बच गए। तो ये पेसाक जो है हमें यीशु मसीह का क्रूस दिखता है। वैसे हर पर्व यीशु मसीह का कार्य को दर्शाता है, इसलिए हमें इस पर्व को मानना है। हालांकि दुनिया में जो पर्व है, क्रिसमस, न्यू ईयर और गुड फ्राइडे और वो जो भी है, इसी को नहीं, ये वचन के आधार पर नहीं है। वचन के आधार पर जो है उसी को हमें मानना है, ताकि प्रभु उसी से प्रसन्न रहे, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ। और ये लेवी की किताब में 23वां अध्याय में लिखा है, ये यहोवा ने दिया हुआ पर्व है, और ये सबके लिए, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए भी है। इसलिए इसके विषय में नए करार में परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्ती मंडली को लिखते टाइम कहा कि आओ हम इस पर्व को मनाएं। आप पहला कुरिन्थियन 5वां अध्याय के अंदर लिखा गया। तो इसलिए ये पर्व आज हमारे लिए भी इसी को हमें लागू करना है दुनिया की पर्व में। तो इसलिए ये 5वां जो छाया है पर्व के विषय में मैंने आपको सारी बातों को बताया। अब 6वां जो है नया चांद, इंग्लिश में लिखा है न्यू मून। और ये नया चांद मतलब नया साल, महीने के नया, क्योंकि गिनती की किताब 28वां अध्याय 11 वचन, नंबर्स चैप्टर 28:11, यहाँ पे लिखा है फिर अपने महीनों की आरंभ। तो महीना जब शुरू होता है, जैसे न्यू मून रहता है और फुल मून रहता है, 14 दिन के बाद फुल मून है, पूरे चांद 14 दिन के बाद। तो ये नया चांद जो है वो महीने के आरंभ जो है, पहले दिन को नया चांद है, मतलब वो हमें नया साल भी दर्शाते। इसलिए गिनती की किताब 10:10 में भी लिखा है, नंबर्स चैप्टर 10:10, महीने के आदि में। तो महीने के जो आदि है वो जो वचन है, इसलिए महीना जो हिब्रू में है नया चांद, या इसको खोदेश करता है, या रोश खोदेश, मतलब वो महीने का शुरुआत जो है। इसलिए निर्गम की किताब 12वां अध्याय दूसरा वचन में लिखा है, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। तो वो है पहला महीना अबीब निसान। ये बाइबल, आज जो हम लोग इंग्लिश कैलेंडर जो हमारे पास है, ये जनवरी से शुरू होता है, लेकिन बाइबल की जो कैलेंडर है वो 5 अप्रैल से शुरू होता है। तो वो है जो कैलेंडर हमें पालन करना है, क्योंकि यीशु मसीह जब आएंगे तो इसी कैलेंडर के मुताबिक आएंगे, हमारे जो रोमन कैलेंडर है उसी के मुताबिक नहीं। इसलिए इस नए चांद को भी इसलिए लिखता है कि जैसे हमने कोलोसियों की किताब 2:16 में पढ़ा, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। तो कोई फैसला ना करे, तो इसलिए कोई हमें जज न करे, तो इसलिए हमें इस पर्व को मानकर चलना है, क्योंकि वो परमेश्वर का नियत समय है। इसलिए ये नए चांद जो है, नया साल, महीने की शुरुआत, इसी के विषय में भी प्रभु ने लिखा है, और वो भी शुरू यीशु मसीह से, क्योंकि वो सबका शुरू है। इसलिए इस बातों को भी जानना जरूरी है। ये 6वां चीज मैंने बताया। 7वां चीज है सब्त के दिन, दैट इज साबत डे। ये निर्गमन इसका 20वां अध्याय 8 से 11 जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा है ये चौथा आज्ञा जो था, और 8वां वचन में लिखता है एक्सोडस चैप्टर 28-11, उसमें वर्स 8, वो 8वां वचन में लिखा है
तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तो ये विश्राम दिन जो है, सब्बत जो है, ये परमेश्वर ने पवित्र माना गया और सभी इजरायलियों से कहा कि उसे पवित्र माना जाए। व्यवस्था विवरण 5:14 में लिखता है, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 5:14, उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना। तो उस दिन कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहिए। ये पुराने नियम में दिया हुआ नियम था सबके विषय में। लेकिन नए करार के अंदर जब यीशु मसीह आए तो मत्ती की सुसमाचार 12वां अध्याय 1 से 8 जब पढ़ेंगे तो ये सबके दिन वचन, पहला वचन में लिखता है, मैथ्यू चैप्टर 12:1, मत्ती की सुसमाचार 12:1 में लिखता है, शिष्य लोगों ने बालों तोड़कर खाने लगे। यह है कौन, मतलब रोटी जो है, रोटी मतलब उसका कौन जो है वो तोड़कर शिष्य लोग खाने लगे, जबकि वो सबके दिन पुराने नियम के अनुसार वो करना गुनाह है। लेकिन चौथा वचन में वापस लिखा है, बेट की रोटियां खाई। ये यहाँ पे लिखा है, बेट की जो रोटी है ये परमेश्वर के दास दाऊद उन्होंने खाया, उसी के विषय में भी लिखा है। ये भी सबके दिन नहीं करना चाहिए। 5वां वचन में लिखता है, 5th वर्स, याजक विधि तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। तो यह याजक लोग कई विधियों को तोड़ते हैं जो साबत के दिन, फिर भी उनको निर्दोष ठहराया है, वचन में लिखा है। और चौथा चीज यीशु मसीह ने स्वयं का 11 वचन में, मैथ्यू 12:11 लिखता है कि एक भेड़ खड्डे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले। तो लिखता है कि खड्डे में अगर कोई भेड़ गिर गया, बकरी गिर गई, तो क्या तुम उसको उठाएंगे नहीं साबत के दिन? तो यीशु मसीह ने यहाँ पे 8वां वचन में लिखा है, मनुष्य का पुत्र तो साबत के दिन का भी प्रभु है। तो यीशु मसीह साबत का भी प्रभु है। और भी कई वचन हम देखेंगे, जैसे गलतियों की किताब 6वां अध्याय 13 वचन में लिखता है, क्योंकि खतना करने वालों स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते। तो ये यहूदी लोग खतना करते, पर लिखा है कि व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए करना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करे। तो ये घमंड करने के लिए लोग करते हैं, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं। और यूहन्ना की सुसमाचार 7वां अध्याय 19 वचन में भी यीशु मसीह स्वयं का कि मूसा ने तो तुम्हें व्यवस्था दिया, लेकिन व्यवस्था को कोई पालन नहीं करते। तो यहाँ पे ये सभी लोगों ने व्यवस्था को तोड़े, जैसे जुना करार में लिखा गया वैसे किया नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं बाइबल के अंदर लिखा है, मनुष्य का पुत्र तो सबत का दिन का भी प्रभु है। तो ये सबत का भी प्रभु है यीशु मसीह। और इसलिए और भी कुछ वचन हम लोग पढ़ेंगे, जैसे इब्रानी की किताब 4वां अध्याय 1 वचन में लिखा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हम डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। तो इसलिए आज हमें इस विश्राम जो दिन है, जैसे वचन जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, जब 1000 साल धरती में होता है वो परमेश्वर के लिए एक दिन है। तो आज हम लोग 6000 साल खत्म हो रहा है, 7वां दिन में हम प्रवेश करेंगे, मतलब 1000 साल के यीशु मसीह के साथ जीवन बिताएंगे। तो इसी के विषय में भी लिखा है। और इब्रानी की किताब 4:9 में लिखता है, अंत जान लो कि परमेश्वर की लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है। तो बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है करके लिखा है। और 11 वचन में लिखा है, अंत हम उस विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उससे उसके सामने आज्ञा न मानकर गिर पड़े। तो आज हमें कोई भी गिरना नहीं, हमें उस विश्राम में प्रवेश करना है। तो इसलिए ये सप्त जो है ये भी एक छाया था, क्योंकि जैसे हमने कोलोसियम की किताब 2:16 में पढ़ा, इसलिए कि खाने पीने या पर्व या नए चांद
या सब्त का विषय, ओए साबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाले वस्तुओं की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। तो मूल वस्तु मसीह है। तो ये सब जो हमने आज देखे 7 छाया के विषय में हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। पहला था व्यवस्था, लॉ, तोरा। दूसरा था मुख्य याजक, हाई प्रीस्ट। तीसरा था मांस और लहू, मीट एंड ब्लड, इसी के विषय में हमने देखा। पवित्र दिन या पर्व, वो है फीस्ट, हॉलीडेज, उसी के विषय में देखा। नया चांद, न्यू मून, उसी के विषय में देखा। और 7वां जो है सब के विषय, साबत, इसी के विषय में भी हमने देखा। ये तो 7 चीज छाया है, लेकिन हकीकत में मुख्य चीज, मूल चीज ये है यीशु मसीह, और ये सब चीज यीशु मसीह में परिपूर्ण होता है। इसलिए आने वाले अच्छी वस्तुओं की प्रतिबंध है, छाया है, इसी के विषय में आज हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, गलत शिक्षण में, उन सभी के लिए हम दुआ प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते, दिया हुआ वचन के लिए, समझा हुआ वचन के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज प्रार्थना करें जो भी सुने प्रभु उसी को समझे, और जो भी लॉर्ड आज हमने 7 छायाओं को देखा वो मसीह में परिपूर्ण होता है। इसलिए प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद करते। विशेष करके आज प्रभु हम जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, गलत शिक्षण, अलग अलग परिस्थिति के अंदर पड़े, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, आपने खाया पटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई और लहू से उनके सारे अपराधों को क्षमा कर, उन्हें शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत दे, बल दे, और उन्हें तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला करो। सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। अपने परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुना और समझा, इसलिए धन्यवाद करते। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।